मेरे पति जॉब करने दुबई चले गए। मैं अकेलेपन की कमी महसूस करने लगी। मैंने घर में एक दंपति किराए पर रख लिए। फिर उस पराये मर्द के साथ कैसे मेरा चक्कर चला और कैसे उसने मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं 40 साल की हूँ। मेरे पति दुबई में रहते हैं। वहाँ उनका अपना बिजनेस है। मुझे दुबई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ दिल्ली में रहने का फैसला किया। मेरे दोनों बच्चे अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं एक भरे हुए शरीर की महिला हूँ और कोई भी अगर मुझे देखे वो देखता ही रह जाता है। पति के जाने के बाद मुझे बहुत ही अकेलापन होने लगा था। मैं हर दम पति के बिना उदासी रहती थी। जब पति यहाँ थे तो हम हफ्ते में 5 दिन कर ही लेते थे और उनके विदेश जाने के बाद मुझे कोई काम ही नहीं था। पति के जाने के बाद अब मैं प्यासी रहने लगी थी। अब मैं क्या कर सकती थी। हमारा घर बड़ा था और मैं सारे घर की देखभाल सफाई अकेले नहीं कर सकती थी। मेरे पति को गए हुए 2 साल हो गए थे और फिर मैंने हमारा मकान किराए पर दे दिया। नीचे वाले हिस्से में हम रहते हैं और ऊपर वाले किराए पर रहने लगे। वहाँ एक पति पत्नी रहने आए थे। महिला की उम्र करीब 32 साल की होगी और आदमी की 35 साल के आसपास का होगा। उनके नाम सुधा और यतिन थे। यतिन एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सुधा भी एक आईटी कंपनी में ही काम किया करती थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जतिन देखने में तो बहुत ही हैंडसम था। वो देखने में कद का लंबा भरी हुई बॉडी का बंदा था। सबसे ज्यादा उसने एक बात जो मुझे अच्छी लगती थी वो था उसका मुझे शरारत भरी नजरों से देखना। करीब 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। मेरी दोनों से नॉर्मल बातें हुआ करती थी। कभी कभी खाना बनाकर मैं उन्हें दे दिया करती थी। मैंने कभी किसी चीज के लिए उन्हें मना नहीं किया। करीब 3 महीने बाद सुधा के ऑफिस का समय रात का हो गया और जतिन का दिन का ही रहा। सुधा को रात में ऑफिस जाते वक्त करीब 1 हफ्ता हो गया था। इधर मेरे दोनों बच्चे को स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी और वो हमेशा की तरह अपनी नानी के पास जाने की जिद करने लगे। एक दिन मेरा भाई आया तो मैंने उन दोनों को उसके साथ भेज दिया। मैं नहीं गई उनके साथ क्योंकि यहाँ घर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। अब घर में दिन में सुधा और रात में तो मैं और जतिन ही रहा करते थे। एक दिन सुधा के ऑफिस जाने के बाद रात के करीब 10 बजे मेरा मन छत पर घूमने का हुआ। मैं जैसे ही छत पर गई तो देखा कि जतिन वहाँ पहले से ही घूम रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिया। साथ ही मैंने भी मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया। वहाँ ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैंने जतिन से बोला, आज कितना अच्छा मौसम है ना। जतिन, सही कहा भाभी जी, ऐसी हवा भी कभी कभी नसीब होती है। मैंने बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? दिन भर बाहर काम करके आते हो तो आराम की तो जरूरत तो पड़ती ही होगी आपको। जतिन, भाभी जी, एक अच्छी नींद के लिए तो अरसा ही हो गया। सुकून की नींद तो बचपन में ही आया करती थी, अब तो बस जबरदस्ती सोना पड़ता है। मैं, सही कहा जतिन, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जिंदगी से सुकून खत्म ही होता जा रहा है। जतिन, क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? मैं, नहीं, मेरी भी नींद आबे की तरह है। लेट हुई सोती हूँ और कभी कभी तो सो ही नहीं पाती हूँ। जतिन, ओ, मुझे लगा सिर्फ मेरा ही यही हाल है। धीरे धीरे हमारे बीच बातें हुई और हम एक दोनों से अच्छे से बात करने लगे। वो बोला, भाभी जी, भाई साहब 2 साल से इंडिया वापस नहीं आए। क्या आपको उनकी कमी महसूस नहीं होती? मन नहीं करता उनसे मिलने का? आखिर पति हैं आपके और पति पत्नी कैसे एक दूसरे से इतने दिन तक दूर रह सकते हैं? मैं, याद तो बहुत आती है।
मगर कर भी क्या सकते हैं। अब इतनी दूर से बार बार भी आ तो नहीं सकते और बस काट लेते हैं समय मन मारकर। जतिन, वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं, कोई पति कैसे आपको, आप जैसी वाइफ को दूर रह सकता है। मेरी पत्नी अगर आप जैसी हो तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहूं। मैं हंस पड़ी और मेरे साथ साथ जतिन भी हंस पड़ा। मैं हंसती हुई बोली, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं, वैसे सुधा भी कम सुंदर नहीं है। तुम भी बहुत खुश नसीब हो जतिन। भाभी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं जतिन। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे बीच में जो सही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आज तक नहीं दे पाई। मैं समझ चुकी थी कि जतिन क्या कहना चाहता था और उसके बोलने से पहले मैं बोल पड़ी, तुम दोनों की शादीशुदा लाइफ तो अच्छे से चल रही है ना। जतिन थोड़ा सा हैरान हुआ मेरे मुंह से ये बात सुनकर, फिर बोला, नहीं भाभी जी, वही ऐसी चीज़ है जो मेरी वाइफ मुझे नहीं दे पा रही। पहले तो कभी कभी उसका मन करता ही नहीं था, हमेशा मना कर देती थी। अगर कभी कभी मन भी किया जाए तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती है। मैं बोली, ये तो बुरी बात है, जब तक शादीशुदा लाइफ अच्छे से ना हो तब तक रिश्ता नहीं चलता। यतीन ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी जी, आप भी तो अकेली हैं, आप भी तो ज़रूरत, आपको तो भी तो ज़रूरत होगी। पर मैंने कहा, ज़रूरत तो बहुत है, मगर क्या करें, पति है नहीं। जतिन ने भी मुझे बताया कि कैसे वो अपने आप को संतुष्ट करता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और जतिन के हाथ को पकड़ लिया। अब जतिन भी समझ चुका था कि मुझे क्या चाहिए। फिर हम नीचे कमरे में आ गए। मैं भी भरपूर उसका साथ दे रही थी। मैं बोली, इतना तो कभी पति के साथ भी नहीं आया जितना मुझे पराये मर्द से साथ आया है। इस तरह हमने सुबह के 5 बजे जतिन उठकर अपने फ्लोर पर चला गया, क्योंकि 7 बजे सुधा को वापस आना होता है। मैं भी उठी और नहा कर सो गई। उस रात के बाद जब भी मुझे और जतिन को मौका मिलता, हम करते और अपनी मिटा लेते। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने घर में रहने वाले पराये मर्द से और उसने मेरे पति की कमी को पूरा किया। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो।